शर्मा जी नमस्कार। आज गांव जमा में जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, अपने परिचय के साथ बताएं और क्या कहना चाहेंगे। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन दिवस है। ये हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे जिलों में आज हमारी पृथला विधानसभा क्षेत्र का डॉक्टर बलदेव अलावलपुर जी के माध्यम से हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज बहुत बड़ी संख्या में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन दिवस के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनके बारे में, अटल जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, अटल जी का जीवन किस तरह से रहा, देश समाज को आगे बढ़ाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में जो उनकी सोच थी उसको आगे बढ़ाने के लिए, और जो उन्होंने कल्याणकारी योजना हैं उनका सारा उल्लेख आज यहाँ पर हुआ है। हमारे सभी बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीण भाई हमारे उपस्थित हुए हैं जमा गाँव में, और सब लोगों ने इसको सुना है, और क्योंकि अटल जी प्रेरणा के स्रोत हैं। इस कार्यक्रम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। हम जनता से हमारा यही है कि देखिए, हम अपने अधिकारों के साथ साथ हम अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करें, अपने देश को में स्वदेशी को हम अपनाएं। दूसरा, ये जो सुशासन के माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, तो जनता के बीच में जो अटल जी ने एक संदेश दिया है कि जनता के दुखों को, तकलीफों को हम दूर करें। एक हम जो पारदर्शिता हमने जो अपने शासन में लाई है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, उसके माध्यम से जो लोगों को मतलब सुख मिल रहा, आनंद मिल रहा है, उसको और बढ़ाएं, उनके दुखों तकलीफों को दूर करें। आज इसी का ये संकल्प दिवस के रूप में, और इसको आज हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। बलदेव जी नमस्कार। आज जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहेंगे, अपने परिचय के साथ बताएं। मैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा हरियाणा। आज का जो कार्यक्रम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के अवसर पर जो आयोजन यहाँ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी पार्टी ने। मुख्य वक्ता के तौर पर पार्टी की तरफ से हमारे विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक, हमारे पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष आदरणीय गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं, वो यहाँ रहे। उन्होंने विस्तार से सारी बातें जो अटल जी के जीवन की बात है, किस तरह से उन्होंने आम जनमानस का भला करने का काम किया, वो सारी बातें विस्तार से जनता के माध्यम से एक संदेश दिया, जनता को संदेश दिया, पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया। मैं तो यहाँ आने पर आज के इस प्रोग्राम में हमारी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, इलाके की सरदारी, परम आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई है। मैं अपनी तरफ से सभी अतिथियों का, सारी जनता का, सारे कार्यकर्ताओं का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे। संदेश तो हमारी जो जैसे उन्होंने कार्य किए थे, आज मैं तो सबसे निवेदन किया कि आज प्रेरणा लेकर जाएं। उनके जो कार्यशैली रही, वो एक देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री नहीं, बहुत बड़े कवि थे, राष्ट्रीय लेवल के कवि थे। उनका चरित्र ऐसा था, एक उससे प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, और उनके बताए रास्ते पर चलकर हमें पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं संदीप तोमर जी। संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज गांव जवा की इस पावन धरा पर परम आदरणीय बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, बड़े भाई डॉक्टर बलदेव अलावलपुर जी के संयोजन में जो ये प्रोग्राम गांव जवा की पावन भूमि पर हुआ है, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री, इस संसार के महान कवि, संसार के बहुत बड़े लेखक, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जीवन की जो प्रेरणा है वो हम सबको लेनी चाहिए। अटल जी कहा करते थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसके कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर बहती हुई गंगा में अस्थियों के कानों से एक ही आवाज़ आएगी कि भारत माता की जय। अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उनके सकारात्मक विचारों को हम आगे बढ़ाने के लिए उनसे प्रेरणा लेकर
हम अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। हमारी भाजपा से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो कि बहुत ही व्यस्त रहती है, सुनीता बघेल जी। तो सुनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले भाई साहब आपको और आपके तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आज जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती हम यहाँ पे जवा गांव में हमने कार्यक्रम के रूप में मनाया है। तो मैं समझती हूँ कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान नेता अभी तक शायद देश में नहीं हुआ। मोदी जी हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ना सिर्फ वो 3 बार हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उन्होंने पूरे देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया।